अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, महत्वपूर्ण बैठक है ये निकाय चुनाव के मद्देनजर, और स्वाभाविक है कि हाल फिलहाल जो चुनाव हुए, चाहे बाय इलेक्शन की बात करें या विधानसभा चुनाव की, उससे जोश में भी पार्टी होगी, ऊर्जा लगातार बनी रहेगी, ऐसी आशाएं कर सकते हैं अवधेश। बिल्कुल, देखिए, सत्ताधारी दल कांग्रेस के जो आला कमान है, जो आला नेतृत्व है, वो इसी बात से उन्हें संतुष्टि है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि दो बाई इलेक्शन कांग्रेस से जीते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। उस तमाम खामियों को, उस तमाम गलतियों को अब कांग्रेस दूर करना चाहती है, और यही वजह है कि बंद कमरे में रणनीति तैयार की जा रही है कि किन रणनीति के तहत उन्हें धरातल पर उतरना है, कौन कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी। क्योंकि कांग्रेस सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि शहरी क्षेत्रों में विकास के वो काम की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है जिसकी उम्मीद जनता लगाए बैठी थी। तो शहरी क्षेत्र के मतदाता है, शहरी क्षेत्र में चुनाव होना है, तो शहरी क्षेत्र में किन किन मुद्दों के साथ धरातल पर उतरा जाए, और इन सबसे पहले प्रत्याशी चयन में क्या कुछ चुनौतियां हैं और क्या कुछ सतर्कता बरती जाए, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस ये चाह रही है कि समन्वय के आधार पर वार्ड स्तर से नाम निकल के सामने आए, प्रदेश चुनाव समिति उन नामों पे मुहर लगा दे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये जो राह है वो केक वॉक की तरह कहीं भी लगती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि 11 महीने के बाद भी निगम मंडल में केवल 2 ही नियुक्तियां हो सकी, पदाधिकारियों का चयन नहीं हो सका, नियुक्तियां नहीं हो सकी। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं निराशा की भाव है, कार्यकर्ता दरकिनार कर लिए गए हैं, ऐसे एक बड़े वर्ग का कहना है। तो कांग्रेस के सामने, आलाकमान के सामने तमाम ये चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, कैसे बीमार वाली स्थिति यहां पर है, और जब सत्ताधारी दल होता है तो उसमें कई बार उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा होती है या दावेदारों की संख्या ज्यादा होती है अवधेश जी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री से लेके तमाम बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता तक ये कह चुके हैं कि सत्ताधारी दल बनने के बाद कांग्रेस में दावेदारों की भीड़ बढ़ गई है। चाहे वो निगम मंडल की बात कर ली जाए, वार्ड प्रत्याशियों की बात कर ली जाए, या अन्य पदों में नियुक्तियों की बात कर ली जाए, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज हो चुकी है। अब इन फौज को, अधिक भीड़ को कैसे समझाया जाए, कैसे समन्वय बनाया जाए, और कैसे किन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, क्या मापदंड हो, इन तमाम चीजों पर मंथन का दौर जारी है। देर शाम तक मंथन चलेगा। मंथन के बाद तकरीबन 8-9 बजे रात में जब बातचीत होगी, जब मीडिया से चर्चा होगी, तब जाके पता चलेगा कि कांग्रेस किन किन रणनीति, किन किन मुद्दों के साथ धरातल पे उतरने वाली है। प्रत्याशी चयन में क्या ऐसी सतर्कता बरतेगी जो उन्हें निकाय चुनाव में अधिक से अधिक वोट मिल सके, अधिक से अधिक उनके प्रत्याशी जो है वो जीत के आ सके। क्योंकि इस बार पहली बार होगा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा। ऐसे में हर निकाय में बहुमत जुटाना सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुमत के आधार पर ही, चाहे वो नगर पालिका का अध्यक्ष हो या फिर नगर निगम में महापौर हो, वो भी उसी बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। तो इस बार की जो चुनावी खीर है वो काफी टेढ़ी नजर आ रही है, और इसीलिए जो है मंथन का दौर बंद कमरे में है कि क्योंकि बंद कमरे की जो बातें हैं वो सार्वजनिक ना हो सके, विरोधी दल को पता न चल सके, इसी कारण बंद कमरे में तमाम बैठकें चल रही है। बिल्कुल, निकाय चुनाव में चुनौती किसी के लिए भी कम नहीं है, और सत्ताधारी दल के सामने भी तमाम चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना होगा, और उसी के मद्देनजर तमाम बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, इस पूरी बातचीत के लिए धन्यवाद। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी ने आज अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के वक्त मंडावी के साथ सीएम भूपेश बघेल और पीएल पुनिया समेत कांग्रेस के तमाम आला नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सत्ता पक्ष के अलावा तमाम विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है, जिसमें बीजेपी, अजीत जोगी की पार्टी जेजेपी और बीएसपी के विधायक भी शामिल हैं। अब तय हो गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले उपाध्यक्ष मनोज मंडावी होंगे। पहले मैं कांग्रेस के हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके साथ में जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं, नेता हैं, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं विधानसभा के सभी जितने भी पक्ष विपक्ष के जितने भी दल हैं, सर्वसम्मति से मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकित किए हैं। मैं भाई धर्मलाल कौशिक जी को, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को, अजय चंद्राकर जी को, केशव चंद्रा जी को, धर्मजीत ठाकुर को, सभी, चाहे वो जोगी कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। अनंतम गहराइयों से, दिल के अनंतम गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मुझे सर्वसम्मति से
विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकित किया है। आप लोगों ने सभी ने प्रस्तावक बन के समर्थन किया है कांग्रेस के प्रत्याशी का। जी, वैसे विधानसभा की परंपरा रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध रूप से ही संपन्न किया जाना चाहिए और होते आया है, और हमने उसी संसदीय परंपराओं का निर्वहन किया है कि विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर श्री मंडावी जी को सत्ता पक्ष की तरफ से नामजद किया गया और हमने विपक्ष अपनी दल की ओर से उनका समर्थन किया है, उनका प्रस्ताव किया है, और हम आशा करते हैं कि वो अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन सक्षमता से और पूरी ताकत के संग वो करेंगे। अध्यक्ष के जी बिल्कुल, सभी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और सभी दलों ने प्रस्तावक के फॉर्म भरे हैं। भाजपा ने भी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के लोग भी और बसपा के लोग भी। कैसे तेजी आएगी विधानसभा के कामकाजों में? अभी उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई। अध्यक्ष के जो संचालन तो बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके एक सहयोगी के रूप में रहेंगे। उपाध्यक्ष का अपने पद की गरिमा होती है और नौजवान साथी, एक आदिवासी साथी उपाध्यक्ष बना, निश्चित रूप से संचालन में उसका बड़ा योगदान होगा। विपक्षी दल से मांग की जा रही थी उपाध्यक्ष की परंपरा, हालांकि वही नहीं है। हाँ, भाजपा ही नहीं तोड़ा। हमने तो मांग किया था कि अब परंपरा को बना दीजिए, पुराना है, लेकिन माने नहीं, तो फिर उपाध्यक्ष चले। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना